हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बल्ब वाले प्लांट्स यानी कि बल्ब्स का किस तरीके से रिपोर्टिंग किया जाए और किस तरह का सॉइल मिक्सचर उसका होना चाहिए और क्या क्या केयर करनी होती है हमें बल्ब वाले प्लांट पे। तो मेरे यहाँ पे कुछ बल्ब वाले प्लांट हैं यानी बल्ब्स हैं जिन्हें मुझे रिपोर्ट करना है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ मैं यहाँ पे पहले कर चुकी हूँ जो कि रैन लिली के हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने इन्हें भी रिपोर्ट कर दिया है। तो आज मैं जो बाकी के हैं इन्हें रिपोर्ट कर रही हूँ और इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी दूँगी। मैंने जब एक वीडियो शेयर किया था कि कौन-कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बल्ब वाले प्लांट होते हैं जो कि आप फरवरी में ग्रो कर सकते हैं, कौन से बल्ब यानी कि आप फरवरी में मार्च में ग्रो कर सकते हैं। तब मुझे इंस्टाग्राम पे एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि बल्ब से भी कोई प्लांट लगते हैं, ये उन्हें नहीं पता था। तो प्लीज़ इस पे पूरा वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो निकाला मैंने इस तरीके से दिखते हैं बल्ब, और मैंने इन्हें कुछ टाइम पहले ही लेकिन फिर मैं इन्हें कर रही हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक के पॉट में हैं और बल्ब वाले प्लांट अगर आप मिट्टी के पॉट में ग्रो करते हैं तो ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। तब मेरे पास मिट्टी के पॉट नहीं थे तो मैंने इन्हें इसमें ग्रो कर लगाया था। तो अब चूँकि मेरे पास मिट्टी के पॉट है तो मैं इन्हें निकाल के मिट्टी वाले पॉट में ही डालूँगी, क्योंकि समर में तो फिर भी ठीक है हम जैसे-जैसे, लेकिन जब अचानक से रेन स्टार्ट होती है, बारिश स्टार्ट होती है, तब फिर बल्ब के गलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो मेरे प्लांट पे सेव रहते हैं। देखिए, ये मेरा एक निकालने पे पता चला कि देखिए इसकी रूट्स खराब। तो यही होता है, प्लास्टिक के पॉट में बल्ब को ना ही ग्रो करें, मिट्टी के पॉट लें इसके लिए जब भी अगर आप लगा रहे हैं तो। क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में वही रहता है, पानी का पता नहीं चलता, नीचे से गीला ही रह जाता है, ऊपर से ड्राई हो जाता है और हम पानी ज़्यादा दे देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बल्ब वाले प्लांट जो बल्ब रहते हैं वो ज़्यादा पानी से गल जाते हैं, इसीलिए हमें मिट्टी वाले पॉट में ही ग्रो करनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब अगर हम बात करें इसके सॉइल की, तो सॉइल जैसा कि है कि बल्ब गल जाते हैं तो हमें वेल ड्रेन लेनी है काफ़ी अच्छे से, जिसमें पानी निकल जाए वैसी लेनी है। सैंड की मात्रा आप ज़्यादा रखिए जो भी सॉइल मिक्सचर आप रेडी करते हैं। तो सॉइल मिक्सचर लेती हूँ उसमें देखिए मैं लेती हूँ 50% तक सॉइल, जो भी हमारी सॉइल मिट्टी रहती है हमारे पास वो। और उसमें ये देखना होता है कि वो किस तरह की सॉइल है। अगर वो पहले से ही सैंडी सॉइल है तो सैंड हमें उसी अकॉर्डिंग मिक्स करना है। और 10-20% तक कंपोस्ट मिक्स करती हूँ। तो ये होता है कि 50% सॉइल जो भी ली है, और 30% तक सैंड, और 10-20% तक कंपोस्ट। इस तरीके का मैं सॉइल मिक्सचर लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बल्ब जो होते हैं अंदर से मल्टीप्लाई होते हैं। एक बल्ब आप लगाएंगे तो वो फिर अंदर ही अंदर और भी बल्ब्स बनते जाते हैं, देखिए। और बल्ब वाले प्लांट अच्छे से मैच्योर होने के बाद ही फ्लावरिंग करते हैं और मोस्टली परमानेंट होते हैं। ये हम आपके गार्डन में बने रहेंगे और सीज़न आने पर ही फ्लावरिंग करते हैं। तो अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, समर में अलग और विंटर में अलग और रेनी सीज़न में अलग। और समर वाले बल्ब वाले प्लांट पे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और जैसे फिर सीज़न आएगा तो उस पर भी मैं वीडियो डाल दूँगी। तो देखिए, ये जो सॉइल मिक्सचर यहाँ पे है वो पहले से ही काफ़ी अच्छा है। और बस मैंने अभी ही फ़िलहाल में ही उन्हें रिपोर्ट किया था, तो बस थोड़ा सा ही मैं इस पे फिर से गोबर की खाद डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा सैंड भी डाल दे रही हूँ फिर, क्योंकि रेनी सीज़न भी आ जाता है समर के बाद। तो इसके लिए मैं इसे और भी अच्छे से मिक्स करके, और थोड़ा-सा फंजीसाइड भी ऐड करती हूँ मैं इनमें। जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ मैं फंजीसाइड ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये साफ़ फंजीसाइड है, ये आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी खाद बीज की शॉप पे, या जहाँ पे बीज वगैरह या खाद ये जो भी गार्डन का सामान मिलता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एग्रीकल्चर शॉप पे। तो साफ नाम का फंजीसाइड है, आप कोई और भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छे से, पूरी तरीके से जैसे मिक्स हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी कंपोस्ट इसके लिए खाद मतलब अच्छी होती है। तो आप देखिए, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो वर्मी कंपोस्ट भी आप सॉइल में डाल सकते हैं। कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, किचन वेस्ट अगर आप बनाते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। ये कोई भी खाद डालिए, कोई इसका वो नहीं रहता है। बल्ब वाले प्लांट बहुत
ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें खाद की ज़रूरत होती है। बस आप फिर बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए तो ये अच्छी फ्लावरिंग देते हैं आपको। समर वाले बल्ब अगर आपने जल्दी फरवरी मार्च में लगानी हैं तो ये अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग देते हैं। अगर आपने लेट लगाया है तो कोई बात नहीं, वो फिर थोड़ा लेट फ्लावरिंग पे आएंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पॉट ले लिया। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली टूट गया था और मैंने इसे वाइट सीमेंट से जॉइन किया है, क्योंकि मिट्टी के पॉट बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि यहाँ वहाँ रखो तो टूट जाते हैं, यही प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से हम प्लास्टिक के पॉट यूज़ करने लगते हैं। तो लेकिन नहीं, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें मिट्टी के पॉट में ही लगाना चाहिए। मोस्टली इंडोर प्लांट्स को भी हमें मिट्टी के पॉट में ही लगाना होता है। तो देखिए मैंने इसमें होल कर लिया, इसमें होल नहीं बना हुआ था पहले से, तो मैंने इसमें होल कर लिया है। अब इसके ऊपर एक टिकरी रख लेंगे ताकि मिट्टी से होल बंद ना हो जाए और पानी का ड्रेनेज अच्छा बना रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ध्यान देने वाली बातें होती हैं। ये छोटी छोटी बातों से ही काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे प्लांट्स इन्हीं छोटी छोटी बातों की गलती से ही ख़राब होते हैं। और देखिए पहले मैं सोच रही थी कि इसे पूरा ही रख दूँ, इस तरीके से छेड़ूँ ना, लेकिन फिर मुझे लगा देखा मैंने कि नीचे से कुछ बल्ब आड़े टेढ़े से ग्रो हो रहे, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे ओपन करके खोल के ही लगाते हैं। तो जब भी ओपन किया मैंने इसे तो देखा काफ़ी सारे बल्ब थे नीचे से, जो कि नीचे नीचे तरफ से ग्रो हो रहे थे, तो मैंने उन्हें निकाल लिया है और मैंने सोचा चलिए 2 पॉट में इसे डाल देंगे। एक पॉट में हम 4-5 बल्ब आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ ये निकाल लिए हैं, इन्हें मैं अलग से लगा लूँगी दूसरे पॉट में। तो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा फंजीसाइड ऐड और थोड़ा इसमें मैग्नीशियम भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तब मैं मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ ज़रूर करती हूँ। उससे क्या होता है कि जब भी हम किसी भी प्लांट को, किसी भी रूट्स को हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो ये उसे शॉक से बचाता है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया, आप चाहें तो पानी में घोल के भी डाल सकते हैं बाद में ऊपर से। तो ये देखिए फिर इस तरीके से रख के और पूरी चारों तरफ सॉइल भर देनी है। तो एक और तरीका भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि बल्ब आप किस तरीके से लगा सकते हैं। एक इस तरीके से मैंने इसमें हाफ सॉइल भरी थी और ऊपर से बल्ब रख दिए और फिर दूसरी सॉइल भर रही हूँ, और एक मैं आपको अलग तरीके से बताऊँगी इसी वीडियो में। तो देखते रहिए। इस तरीके से अच्छे से उन्हें डाल दें सॉइल को, और बहुत ज़्यादा दबाएं ना, बल्ब थोड़े नाजुक होते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा दबा दिया तो वो कहीं से भी डैमेज अगर हो गए तो फिर गलते जाएंगे। पानी जैसे हम उस पे डालते हैं तो गल जाएंगे। तो वो ध्यान रखें आप कि बल्ब जो है बीच से कहीं पे भी टूटे ना। तो इस तरीके से लगा लिया मैंने, और कुछ मैं इसी में से डाल दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मिट्टी हटा के इसका जो ऊपर का ये क्राउन, ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है स्प्राउट निकला हुआ होता है, देखिए इस तरीके से इसे हमें ऊपर ही रखना है। ध्यान देना है, हमें पूरा मिट्टी में नहीं दबा देना होता है, नहीं तो वही होता है कि अंदर ही अंदर बल्ब गलने का खतरा रहता है। तो ऊपर का पार्ट हमेशा जो रहता है थोड़ा बाहर निकला हुआ रखें सॉइल से। देखिए थोड़ा बाहर निकला हुआ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बल्ब आधा दिख रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई लॉस नहीं होगा उसे, क्योंकि नीचे से रूट्स तो रहती हैं, वो सॉइल में रहती हैं, और बल्ब अगर ऊपर भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से, और जब भी आप बल्ब ख़रीदें तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगी कि थोड़ा मैच्योर बड़ी साइज़ का बल्ब ख़रीदेंगे तो जल्दी ही फ्लावरिंग पे आएगा। तो देखिए एक और मैंने ये पॉट भर लिया है सॉइल से पहले। देखिए आप देख सकते हैं दूसरा पॉट है, वो सीमेंट लगा था उसमें वाइट सीमेंट, ये दूसरा है। इसे मैंने पहले पूरा भर लिया है, और उसके बाद इस तरीके से होल करके भी आप लगा सकते हैं। अगर वैसे आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं कि इस तरीके से जितना बड़ा आपका बल्ब है उतना उसके अकॉर्डिंग गड्ढा करिए अपने हाथों से और इस तरीके से डाल दीजिए। ये ऊपर का पार्ट हमेशा ध्यान रखिए कि ये थोड़ा बाहर निकला हुआ रहे, बस आस पास आप इस तरीके से दबा दें। पूरा करने के बाद हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, और उसके बाद जब भी आपको सॉइल सूखी लगे, ड्राई लगे, तभी आप वाटरिंग करें। समर में आप डेली वाटरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये मिट्टी के पॉट में है। सेमी शेड में रखें 2 दिन, उसके बाद फुल सन में रख दें,
और 15 से 20 दिन के बीच में देखिए ये कलियां भी आ गई हैं। ये वो ही 2 पॉट हैं जिन्हें मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं वाइट सीमेंट लगा हुआ है। तो मैं बस रिज़ल्ट का ही इंतज़ार कर रही थी। तो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है और फ्लावरिंग आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।